बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने क्लास 9 का मैथ जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, तो आज उसका लेक्चर नंबर 2 है हमारा। और लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं आज हम इनको देखते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल सी डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिसेस। देखिए हमने इक्वालिटी देखनी है, दो मैट्रिसेस जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर डिफाइन आ जाए, डिफाइन इक्वल मैट्रिसेस, तो हम उसको किस तरह से करेंगे। चलिए हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो कहते हैं कि लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी and denoted by a is equal to b if and only if। मतलब वो कह रहा है कि हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं a और b, वो आपस में इक्वल होंगी और a को हम b के इक्वल राइट तब करेंगे जब उसके अंदर हमारे पास दो कंडीशंस होंगी। तो इसमें बेसिकली दो कंडीशंस हैं। वो कौन कौन सी दो कंडीशंस हैं? इसमें हमारे पास हो गया था कि a और b आपस में इक्वल होंगे जब उनके अंदर ये दो बातें होंगी। कौन से वाली? द ऑर्डर ऑफ a, the order of A is equal to the order of B। मीन हमारे पास दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। द ऑर्डर ऑफ B मीन के जो दोनों मैट्रिसेस होंगी जो आपस में इक्वल होंगी, उन दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। अब ऑर्डर क्या होता है वो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। ऑर्डर होता है किसी भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मीन के वो कहते हैं कि दोनों मैट्रिसेस उस वक्त इक्वल होंगी जब उन दोनों का ऑर्डर सेम होगा। मीन दोनों में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। देन द बोथ मैट्रिसेस आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिसेस। और दूसरी बात वो कहते हैं कि एंड देयर corresponding entries आर इक्वल। मीन के उन दोनों में जो उनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज होंगी वो भी इक्वल होनी चाहिए। अब ये कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो बहुत सिंपल सा था। लेट हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, हम इसके एग्जांपल भी देंगे। तो एग्जांपल में हम देखते हैं कि दोनों मैट्रिसेस किस तरह से इक्वल होती हैं। लेट कर लिया मैंने कि ए मैट्रिक्स जो मेरे पास है वो है 3 3 एंड 3। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास 4 है, 3 3 3। तो इसके बाद एक मैं बी मैट्रिक्स ले रहा हूं, तो उसको भी मैंने किस तरह से लेना है, 3 3 3 एंड 3। अब इसमें जो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज होंगी वो क्या होंगी? कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आप कॉलम वाइज भी देख सकते हैं और रो वाइज भी देख सकते हैं। तो कॉलम वाइज देखते हैं किस तरह से होंगे। अब फर्स्ट कॉलम है ये और इधर से फर्स्ट कॉलम ये है, तो इसका ये फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट वाला और इधर से भी फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट वाला, ये जो दो एलिमेंट्स हैं आपके पास ये आपस में कोरेस्पॉन्डिंग कहलाते हैं। कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब यही होता है कि हूबहू उसी प्लेस पर, हूबहू उसी प्लेस पर किस तरह से, जैसे ये फर्स्ट कॉलम है, इधर से भी ये फर्स्ट कॉलम, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है तो ऑर्डर जिसमें सेम हो तो उनमें हम देख सकते हैं इजीली कि कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज किस तरह से हैं। तो देखिए फर्स्ट कॉलम, इधर से भी फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट वाला फर्स्ट के कोरेस्पॉन्ड है। इस तरह ये दूसरा एलिमेंट इस दूसरे वाले के कोरेस्पॉन्डिंग होगा। अब ये वाला और ये वाला नहीं हो सकते क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट वाला है और ये सेकंड कॉलम का सेकंड वाला है। तो मतलब इधर से फिर फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट वाला, इधर से भी फर्स्ट से फर्स्ट वाला ये जो है कोरेस्पॉन्ड होगा। अब वो भी यही कह रहा है कि एंड देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। मीन कि इसकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हो। अब यहां पे देखिए यहां 3 है, यहां भी 3 है, यहां 3 है तो यहां भी 3 है, यहां भी 3 है तो यहां भी 3 है, यहां पे 3 है इधर भी 3 है, क्योंकि ये सेकंड कॉलम का सेकंड वाला भी 3 है, इधर से भी सेकंड कॉलम का सेकंड वाला भी 3 है। तो वो कह रहा है कि दोनों, अब देखिए अगर इसका ऑर्डर देखें, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका ऑर्डर अगर देखें तो इसका ऑर्डर भी हमारे पास 2/2 है। तो जिसमें ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तो वो हमारे पास जो मैट्रिसेस होंगी वो आपस में इक्वल मैट्रिसेस होंगी। तो एक दफा फिर से रिवाइज करते हैं। लेट ए एंड बी be two matrices, then A is said to be equal to B। अगर दो मैट्रिसेस हो A और B हो तो वो आपस में इक्वल होंगी, देन हम कह सकते हैं कि A is equal to B है। एंड डिनोटेड बाय, मीन कि उसको डिनोट किस तरह से करेंगे, A is equal to B if and only if the order of A is equal to the order of B and their corresponding entries are equal, then that type of matrices are called equal matrices।
तो ये हमारा जो है टॉपिक था इक्वल मैट्रिसेस का। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम जो है एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है, तो उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं वो हमसे क्या पूछ रहा है। तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया था लेक्चर नंबर 1 में और लेक्चर नंबर 2 में, तो वो इसी एक्सरसाइज के अंदर होगा। तो इसमें से देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, वो कहता है कि आपने जो है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, मीन कि आपने जो है इनका ऑर्डर बताना है। और ऑर्डर क्या होता है, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को डिफाइन करके दिया था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन एनी मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मीन कि हमने इसमें बताना है कि कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में मैंने आप लोगों को एक चीज इंपॉर्टेंट बताई थी कि सबसे पहले हमने रोज काउंट करके लिखनी होती है, फिर कॉलम्स बनाने होते हैं। तो उसका एक रिप्रेजेंट करने का या राइट करने का एक प्रॉपर वे था। तो सबसे पहले देखिए इसका ऑर्डर बताते हुए हमने क्या काउंट करना है, रोज, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, 2/2। तो इसका ऑर्डर बताएं, बिल्कुल सेम है, 2/2। तो इसमें देखिए कितनी रोज है, सबसे पहले रोज काउंट करनी है। तो देखिए इसमें 1 2 एंड 3, रो में एक एलिमेंट भी हो सकता है, इस तरह कॉलम में भी एक एलिमेंट हो सकता है। तो कुछ स्टूडेंट्स जो है वो परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं इस रो में या कॉलम में एक एलिमेंट भी हो सकता है कि नहीं। और देखिए इसमें 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। इसका ऑर्डर कितना होगा, 3 रोज हैं, 3 डैश बाय डैश लिख लेंगे। अब इसके बाद 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 3/2। इसको पढ़ते कैसे हैं, 3/1 3/2। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 3/3 3/3। तो लास्ट 2/3, 2 रोज हैं और 3 ही हमारे पास कॉलम है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन में जो है वो पूछ रहा था हमसे कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, कि मीन हमें इसके अंदर क्या बताना था, ऑर्डर बताना था कि इसका ऑर्डर कितना है। तो हमने सारे जो क्वेश्चंस थे इसके अंदर उनका ऑर्डर बता दिया है। चलिए जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। वो कह रहा है कि आपने चेक करके बताना है कि कौन सी मैट्रिसेस आपस में जो है इक्वल हैं। तो अभी हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं। इक्वल मैट्रिसेस हमारे पास ऐसी मैट्रिसेस होती हैं जिनका ऑर्डर भी सेम हो और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या हो, सेम हो। तो हम बारी-बारी एक-एक मैट्रिक्स को देखते जाएंगे और बताते जाएंगे कि कौन सी मैट्रिक्स। यहाँ पे काफी सारी मैट्रिसेस दी हुई हैं, तो हमने फर्स्ट वाली मैट्रिक्स को उठाना है और देखना है इसका ऑर्डर 1/1 है। तो कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1/1 हो और जहाँ पे एंट्री 3 है तो उसकी एंट्री भी 3 हो, तो वो मैट्रिक्स जो है वो A के इक्वल होगी। तो सबसे पहले देखें, अगर हम A को देखें तो A का ऑर्डर 1/1 है और एंट्री 3 है, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसका ऑर्डर 1/2 है। यहाँ पे देखिए 5 - 2 कितना होता है, 3। तो इसका मतलब हमारे पास इसका फिर ऑर्डर भी कितना है, 1/1 है। और इसका मतलब हमारे पास ये जो A है, ये A जो है इज इक्वल टू C है। तो इसके ऊपर हम लिख देंगे A इज इक्वल टू C। तो इसके बाद B देखें तो इसका ऑर्डर 1/2 है, 1 रो है, 2 कॉलम्स हैं। तो और कोई मैट्रिक्स ये तो नहीं हो सकती। और यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, लेकिन ये सेम दिखते हैं बट यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 3 है, यहाँ 5, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकती, ये भी, ये हो सकता है। यहाँ पे देखें ऑर्डर 1/2, इसका भी ऑर्डर 1/2 है, ये 3 और 3 + 2 5 होता है। तो इसका मतलब हमारा b किसके इक्वल हुआ, फिर b जो है वो i के बराबर है, b इज इक्वल टू i। ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। और c वाला a के बराबर हो गया, c इज इक्वल टू a हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं डी मैट्रिक्स को देखते हैं। तो डी में इसका ऑर्डर 1/2 और कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1/2 हो और उसकी फर्स्ट एंट्री 3 हो, सेकंड फर्स्ट 5 हो और सेकंड 3 हो। तो चलते हैं नेक्स्ट कोई नहीं, मीन के डी किसी के बराबर नहीं है। ई को देखें 4060, तो ये देखें नीचे एच है 4062, मतलब ये जो है ये आपके पास ई इज इक्वल टू एच भी है। और देखें तो ये मैट्रिक्स भी देखें 2 + 2 4 होता है, 0 6 एंड 2। तो ये
आई के बराबर भी है, जे के बराबर भी है। तो नेक्स्ट देखें इसको 2 6 इनके 2 बाय 1 ऑर्डर, तो ये रही f इज इक्वल टू h है, मीन f इज इक्वल टू g है, सॉरी ये g है हमारे पास। और इसके बाद देखें g फिर वो इसी तरह f के बराबर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल से इजी से क्वेश्चन है। और ये सेम उसी तरह से h इज इक्वल टू e एंड इज इक्वल टू j, और ये i हमने इक्वल किया था b के, तो i इज इक्वल टू b के बराबर है, और ये j इज इक्वल टू e एंड इज इक्वल टू h। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने जस्ट देख के बताना था। बहुत सी मैट्रिसेस उसने दे दी थी हमें, सिर्फ हमें लुक आउट करके बताना था कि कौन सी मैट्रिक्स के इक्वल है। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? चलिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d व्हिच सैटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो मीन वो कह रहा है कि हमें a b c एंड d की वैल्यू फाइंड करनी है। वो दो इक्वल मैट्रिसेस दे रहा है, तो इक्वालिटी के फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, जब दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल गिवन हो तो हम उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल राइट कर सकते हैं। और यहां से हमारा मेन पर्पस क्या है? x की सॉरी a b c एंड d की वैल्यूज फाइंड करना। फिर जब हम उनको यहाँ आके पुट करें इस इक्वेशन के अंदर, ये मैट्रिक्स इक्वेशंस हैं, तो जब यहाँ आके पुट करेंगे, जैसे यहाँ पे 0 -7 3 और यहाँ d की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हो? इक्वल हो। तो हमने वही a b एंड c की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो हम इक्वल मैट्रिसेस अगर गिवन हो तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल राइट कर सकते हैं। मीन कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज अगर रो वाइज देखें, कॉलम वाइज भी देख सकते हैं। तो अगर रो वाइज देखें तो ये फर्स्ट है, तो इधर से रो का फर्स्ट वाला, मीन हम a + c इज इक्वल टू 0 राइट कर लेंगे, और इधर से a + 2b को -7 के राइट कर लेंगे, a + 2b इज इक्वल टू -7। इसी तरह से अगर हम c -1 सेकंड रो लें, इधर से भी सेकंड रो, ये फर्स्ट वाला फर्स्ट के राइट कर सकते हैं, मीन ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में राइट करेंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई और वे है नहीं जिससे हम इनकी वैल्यूज को फाइनलाइज कर सकें। तो हमने इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल राइट कर लेना है। अगर मैं दोबारा से इसकी मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना चाहूंगा तो फिर इनको दोबारा से अरेंज भी कर सकता हूं। तो अब हमारे पास जब हमने इस तरह एंट्रीज को राइट कर लेना है, फिर इनको इक्वेशन नेम्स भी दे देने हैं। ये कुछ इक्वेशंस हमें मिल गए। उसके बाद बहुत ही सिंपल सा है, आप इन इक्वेशंस को देखें, जहां से जिसकी इजीली वैल्यू निकल रही है तो वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्व करूंगा। इसके मैं 4 हिस्से कर लेता हूँ, इजीली हम जो है करते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी सा है। अब हमारे पास इक्वेशंस जो बनी हुई हैं, तो हम क्या करते हैं, इनमें से जहां से जिसकी इजीली वैल्यू निकल आती है हम निकाल लेते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 3 को मैं देखूं तो c - 1 = 3, तो मैं यहां पे लिखूंगा बाय इक्वेशन 1। तो यहां से मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी? c की। चलिए निकालते हैं c की वैल्यू। तो इसको मैं एक दफा राइट कर लेता हूं, c - 1 = 3। अब मुझे c चाहिए, तो इसको कहेंगे कि उधर चला जाए, मीन यहां से -1 को वहां शिफ्ट करा देते हैं। तो c = क्या हो जाएगा? 3 + का 1। याद रखें जब इक्वालिटी से एक साइड में वैल्यू दूसरी तरफ जाती है, माइनस की हो तो प्लस की हो जाती है और प्लस की हो तो माइनस की, ये एक रूल याद रखना है। तो 3 + 1 ये तो छोटी क्लास वाला काम हो गया। c = 4, तो c की वैल्यू तो मिल गई। अब हम क्या करते हैं, यही c वाली वैल्यू यहां पुट करके हमें a भी मिल जाएगा। उसके बाद जब a आ जाएगा तो यहां पुट करेंगे तो हमें b मिल जाएगा, और d की वैल्यू भी इजीली निकल आएगी। तो हम ऐसा करते हैं, पहले इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं यहां लिख लेता हूं बाय इक्वेशन 4, जहां से जिसकी इजीली वैल्यू निकलती है हम निकालते जाएंगे। तो बाय इक्वेशन 4 से देखें तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी? 4d की। तो मैं लिखता हूं 4d - 6 = 2d। अब ऐसा करते हैं, यहां पे देखें d वाली वैल्यूज इधर भी हैं इधर भी हैं, तो d वाली वैल्यूज को एक साइड पे कर लेते हैं। तो ये d की वैल्यू इधर आ जाएगी और इसको उधर भगा देंगे। तो ये 4d
माइनस का 2d इज इक्वल टू 6। तो देखिए तो छोटी क्लास वाला काम है, 4d में से माइनस का 2d निकालें तो 2d बचता है, तो ये 6 और हमें तो d चाहिए, इसको इधर डिवाइड कर देंगे क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6 डिवाइडेड बाय 2, ये भी छोटी क्लास वाला काम, कैंसिलेशन हो रही है, तो d इज इक्वल टू 3 आ जाएगा हमारे पास, तो d की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब हम ऐसा करते हैं c की वैल्यू को 1 में पुट कर लेते हैं और हमें जो है किसकी वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू, तो हम पुट c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। चलिए जी पुट करते हैं, एक दफा इक्वेशन 1 जो है हम राइट कर लेते हैं, उसको लिखते हैं a प्लस का c इज इक्वल टू 0 और c की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 और यहाँ से 4 को उधर ले जाएं तो हमारे पास a आ जाता है माइनस का 4। तो ये देखिए इतने मजे मजे के क्वेश्चंस हैं। चलिए अब जो है हम यही जो a की वैल्यू निकली है इसी को आके इक्वेशन नंबर 2 को देखें, क्योंकि अब हमारा c भी आ गया, d भी आ गया, a भी, तो रह कौन सा गया b, तो b हमारा है कौन सी इक्वेशन में, सेकंड में, यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ से अगेन लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू माइनस का 4 इन इक्वेशन सेकंड, मीन सेकंड इक्वेशन में जाके पुट कर देते हैं, तो सेकंड इक्वेशन को वन टाइम राइट कर लेते हैं। चलिए जी लिख लेते हैं, हमारे कौन से पैसे लगते हैं लिखने में, तो ये लिख लिया हमने माइनस का 7, तो a की वैल्यू पुट करें यहाँ पे माइनस का 4 प्लस का 2b इज इक्वल टू माइनस का 7। अब हमें तो b चाहिए तो इसको रिप्लेस करेंगे, उधर चला जाएगा, तो 2b इज इक्वल टू माइनस का 7 प्लस का 4, तो देखिए कितना इजी है, माइनस 7 प्लस 4 तो माइनस का 3 और ये 2b, तो b चाहिए तो इधर डिवाइड कर दे, b इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, तो देखिए हमारे पास इनकी वैल्यूज आ गई हैं। तो आपने क्या करना था, a b c d की वो वैल्यूज निकालनी थी जो इस गिवन इक्वेशंस को क्या करते, सेटिस्फाई करते। तो वैसे अगर हम इसको यहां पुट करेंगे ना, तो ये स्टूडेंट्स आपने पुट करना है जहां जहां a b c d नजर आ रहा है, जब आप इसको यहां पे पुट करेंगे और सिंपलीफाई करेंगे तो ये इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। सही है, क्योंकि मैंने ये जो वैल्यूज निकाली है बिल्कुल करेक्ट निकाली है, क्योंकि मैंने तो किया हुआ, तो आप लोगों को एक मैं असाइनमेंट दे रहा हूं, आप लोगों ने वेरिफिकेशन की हेडिंग देनी है, हेडिंग किस चीज की देनी है, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के लिए आपने यही वाली वैल्यूज अगेन इसमें पुट कर देनी है। अगर आप वेरिफिकेशन करेंगे तो आपको दोनों साइडों का आंसर इक्वल आएगा और ये दोनों इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, मतलब दोनों साइडें बिल्कुल इक्वल हो जाएंगी। तो ये वही a b c d की वैल्यूज हमने फाइंड करनी थी जो इस गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का। तो जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का टॉपिक है वो इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो है प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें से हमारा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, पंजाब बोर्ड का जो पेपर बनता है उसमें जो है आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में से काफ़ी दफ़ा जो है डेफिनेशन आई है। तो आप लोग इंशाल्लाह मेरे साथ रहें और हमारी प्रिपरेशन बहुत भरपूर तरीके से होने वाली है। तो बिल्कुल नहीं घबराना, ये बहुत सिंपल है, क्योंकि स्टूडेंट्स जब घबरा रहे होते हैं तो तब उनसे नहीं हो रहा होता। वैसे अगर करें ना, ये बहुत इजी है 9th का मैथ, तो आप लोग जो है इसको प्रॉपर क्या करें, अपने नोट्स बनाएं, अब साथ साथ अपना काम जो है नीट एंड क्लीन अपने पास सेव रखें, ताकि आपको ज़रूरत हो तो आप अपने ही नोट्स उठाएं, ना कि मार्केट से जाके। वैसे तो कई की बुक्स मिल रही होती हैं, तो बजाय आप वहां से लेने के मेरे साथ रहें और अपने प्रॉपर नोट्स बनाते जाएं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी, बिल्कुल नहीं घबराना आप लोगों ने। तो इंशाल्लाह जो है हम लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो है इससे नेक्स्ट चलेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 के अंदर। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में मैं आप लोगों से मिलूंगा और आप लोगों को जो है इससे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का जो है टॉपिक हमने डिस्कस करना है इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज़।